Hello everyone. 20th May 2025, when the Honorable Supreme Court made it mandatory to appear in the judiciary exam only after 3 years of practice experience in the court. Judgment सही है या गलत? I think let's not go in such argument. Fact is, अब ये judgment आ गई है and we have to live with it. Definitely review petition file हुई है and I am also hoping positive about the petition. पर फिलहाल के लिए what I believe, जो मैं 20 मई से रोज ऑब्जर्व कर रहा हूं, लगातार इतनी सारी कॉल्स, इतनी सारी क्वेरीज स्टूडेंट्स की हैंडल कर रहा हूं, सभी लॉ स्टूडेंट्स एंड लॉ ग्रेजुएट्स हु एस्पायर टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर, एक कंफ्यूजन बना हुआ है सभी के दिमाग में, क्या जुडिशरी की अब तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं? आई एम हियर जस्ट टू टेल यू व्हाट इज राइट फॉर यू. आई थिंक इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं. मैं आपको कोई पॉजिटिव होप नहीं दे रहा हूं, कोई सुपर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहा हूं. आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई हैव लर्नड with speaking to various judicial aspirants, judges and advocates. इन सभी के बातों को मैं समराइज करूंगा इस वीडियो के अंदर, एंड दिस कैन बी डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर यू. आई थिंक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सभी के दिमाग में ये कंफ्यूजन है, या इनफैक्ट मिथ है, आई वुड से मिथ है, कि ये जजमेंट से अब मैं जज नहीं बन पाऊंगा. लेट मी क्लैरिफाई. ये जजमेंट का इंपैक्ट लॉ स्टूडेंट्स देन लॉ ग्रेजुएट्स जिनकी लॉ कंप्लीट हो गई है, उन दोनों के लिए अलग अलग तरीके से इंपैक्ट कर रहा है. इसलिए जनरलाइज ये बोलना कि अब मैं जज नहीं बन सकता इस जजमेंट की वजह से, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. सी, जुडिशरी और अ जज इज सीन एज अ करियर ऑप्शन, नॉट एज अ जॉब. करियर जिसमें यू हैव टू बी वेरी पैशनेट, आपको हर रोज उसको जीना पड़ता है. देखो, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये जजमेंट आपकी लाइफ को इंपैक्ट करेगा. राइट? सो इसमें इंप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट, आपकी टाइमलाइन, क्योंकि अब वो गोल जो जज बनने वाला गोल था वो शायद डिले हो गया है और कईयों के लिए कुछ क्लोज भी हो गया है. तो दोनों, मतलब लॉ ग्रेजुएट्स एंड लॉ स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, दोनों के ऊपर अलग तरीके से इंपैक्ट कर रही है जजमेंट. टाइमलाइंस क्या रहने वाली है, एंड आपको अपने गोल्स को कैसे रीअलाइन करना है, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे चेंज करनी है. सो सबसे पहले बात करेंगे उन लॉ स्टूडेंट्स की जो 5 इयर्स एलएलबी कोर्स कर रहे हैं एंड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर ऑफ एलएलबी कोर्स के अंदर है. पहले, प्रायर टू दिस जजमेंट, 20 मई से पहले, आई यूज्ड टू सजेस्ट ऑल द जुडिशियल एस्पिरेंट कि भाई देखो, थर्ड ईयर ऑफ द लॉ इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियरी. पर आई थिंक अब वो स्टेटमेंट मेरी चेंज हो जाएगी. लॉ के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर, जो शुरू के 3 साल हैं, इस पीरियड में आई थिंक यू शुड फोकस फॉर दोज, ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ उनके लिए जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट्स हैं. आप लोगों को अब जुडिशरी के बारे में करंटली आई थिंक सोचना भी नहीं चाहिए. डोंट टेक एनी प्रेशर अबाउट द जुडिशरी प्रिपरेशन राइट नाउ. रादर आई वुड सजेस्ट कि आप एक्सपोजर पे फोकस करो. फॉर एग्जाम्पल, आप रिसर्च इंटर्नशिप्स सर्च करो, जो कि बहुत इजीली मिल जाती हैं. लॉ फर्म्स के अंदर अपने सीरीज को सेंड करो, जो वहां पर आप इंटर्नशिप सीख करो. जितने एमएनसीज वगैरह हैं जहां पर लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट होती हैं, वहां पर आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. कोर्ट में जाओ, एक्सपीरियंस गेन करो इंटर्नशिप्स के थ्रू. माई सजेशन वुड बी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोग जितना हो सकता है एक्सपोजर लो एंड देन डिसाइड व्हाट यू एक्चुअली वांट टू बी. क्या आपको वकील बनना है, आपको जज बनना है, आपको लॉ ऑफिसर बनना है, आपको
अब हाउ डू यू फील योरसेल्फ, मतलब वो तभी आप डिसाइड कर पाओगे जब आपके पास वो एक्सपोजर होगा। सो अभी जुडिशरी प्रिपरेशन के ऊपर ना सोचते हुए एक्सपोजर की तरफ सोचना चाहिए एंड स्टार्ट डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स। जैसे एआई का इंपैक्ट लॉ के अंदर बहुत ज्यादा आ रहा है, वो कैसे आपकी हेल्प कर सकता है उनके ऊपर आप अपने एक्सपोजर लो। मे बी अगर हो सकता है कोर्सेज ज्वाइन करो, मे बी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, लीगल ड्राफ्टिंग की तरफ सीखना शुरू करो, कैसे ड्राफ्ट किए जाते हैं, कैसे पिटीशंस ड्राफ्ट होती हैं, कैसे WS प्लेन ड्राफ्ट होते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग होती है। इन सब चीजों को सीखना शुरू करो। दिस शुड बी योर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर ऑफ LLB। नाउ कमिंग टू दोज हु आर इन द फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर ऑफ लॉ स्कूल, ये फोर्थ फिफ्थ ईयर वालों के लिए भी आई नो कि टाइमलाइन क्योंकि चेंज हो चुकी है। अब अभी भी उनके पास, लेट्स सपोज इफ अ स्टूडेंट इज इन फोर्थ ईयर ऑफ हिज LLB, तो अभी भी कम से कम 5 साल बाद ही वो पेपर दे सकता है। तो यहां पर आई वुड सजेस्ट कि अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को पैरेलल रखो। पैरेलल किसके साथ? आपको कॉलेज भी मैनेज करना है, तो फर्स्ट कॉलेज स्टडीज, सेकंड जुडिशरी प्रिपरेशन एंड थर्ड, क्योंकि 5 इयर्स LLB कंप्लीट करने के तुरंत बाद आप लॉ ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हो या फिर क्लैट PG की प्रिपरेशन कर सकते हो। सो नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस, योर फैमिली बैकग्राउंड, योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आई थिंक ये डिसाइड करना चाहिए क्या क्लैट PG की तैयारी करनी है LLM के लिए या फिर लॉ ऑफिसर की तैयारी करनी है, साथ साथ जुडिशरी की तैयारी करो। सो सिर्फ जुडिशरी के ऊपर अब हमें सिर्फ उसी के बेसिस पे नहीं चलना है, क्योंकि अभी हमारे पास 5 इयर्स हैं। इन 5 साल को ढंग से अगर हम डिवोट करेंगे तो हमारा करियर बहुत अच्छा भी, बहुत ब्राइट हो सकता है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आई थिंक यू शुड ऑप्ट बिटवीन क्लैट PG और गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम, साइड बाय साइड प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एंड ऑल्सो फोकसिंग ऑन योर कॉलेज स्टडीज। क्योंकि अभी टाइम है तो हर एक सब्जेक्ट को जल्दबाजी की बजाय एक एक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, जिससे कि आज जो प्रिपेयर कर लिया इस तरीके से प्रिपेयर करो कि कल अगर कभी कोई कुछ भी पूछ ले उस सब्जेक्ट में से आपको टिप्स पे आता। आपके नोट्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए, खास करके देखो जुडिशरी एग्जाम की बात करें या इनफैक्ट हम अगर कोर्ट की बात करें, लिटिगेशन में आपको अपना करियर बनाना है, मेजर सब्जेक्ट्स CPC, BNSS, all the 3 new criminal laws now, BNSS, BNS and BSA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, यही तो मेजर सब्जेक्ट है जिनके ऊपर फोकस करना है। अगर आपने ये 2 साल के अंदर ये मेजर सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे से थॉरोली कर लिए तो आपका काम जो 5 साल बाद आप एग्जाम देने वाले हो उसका काम आज ही कंप्लीट हो जाएगा। अब तो बस रिवीजन मोड पे चलती रहेगी तैयारी। मतलब ये कि जुडिशरी की तैयारी छोड़नी नहीं है इफ यू रियली वांट टू बी अ जज। तो ये आपको कब पता चलेगा? जब आपने 3 साल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर आपने अच्छे से डिवोट करा एक्सपोजर्स के ऊपर, जब आपको ये रियलाइज हुआ हाँ आई रियली वांट टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर, तब आप अपनी जुडिशरी की तैयारी स्टार्ट करो, साइड बाय साइड फोकस करो और क्लैट PG या गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम की तरफ। यस, अभी भी ये क्लैरिटी नहीं है कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर का अगर आप सिलेक्ट हो गए तो उसका एक्सपीरियंस, वो 3 साल जो मैंडेटरी प्रैक्टिस का रूल है उसमें काउंट होगा या नहीं, अभी तक इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। लॉ क्लर्कशिप को डेफिनेटली इंक्लूड कर दिया गया है, पर हाँ LLM ऑलरेडी इंक्लूडेड है। LLM करोगे साथ में, अगर आप अपने एनरोलमेंट करा रखा है तो LLM सपोजिटली 1 ईयर का कर रहे हो, आपका वो 1 साल, तो जो 3 साल का मैंडेटरी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उसमें इंक्लूड होगा। लॉ ऑफिसर के ऊपर अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है मे बी रिव्यू पिटीशन में और मे बी आने वाली किसी नोटिफिकेशन के अंदर, किसी भी स्टेट की नोटिफिकेशन में और ज्यादा क्लियर हो पाए। फिलहाल हमें उसे ना सोचते हुए हमें अपने लॉ ऑफिसर एग्जाम की भी तैयारी करनी है। तो इन दोनों में से एक, इफ यू सी योरसेल्फ, जुडिशरी तो है ही, इफ यू सी योरसेल्फ ऑल्टरनेटिवली टू लैंड इन एकेडमिक्स देन क्लैट PG, एंड अगर आप लॉ ऑफिसर या गवर्नमेंट सर्विस देखते हैं तो आई वुड सजेस्ट start preparing also for government law officer exam. Now, talking about those who are already enrolled in the bar,
वो जो ऑलरेडी बार काउंसिल में एनरोल्ड है, जिनकी एलएलबी कंप्लीट हो गई है, मे बी 1 साल 2 साल या 3 साल एक्सपीरियंस काउंट हो चुका है, आप प्रैक्टिस करते हुए आपको 1 2 या 3 साल हो चुके हैं, एंड फॉर देम दिस जजमेंट इज रियली पॉजिटिव। आई नो लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो थोड़ा चैलेंजिंग है, पर इन स्टूडेंट्स के लिए, सो बेसिकली लॉ एलएलबी ग्रेजुएट्स के लिए ये जजमेंट कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, क्योंकि अब उनका जो सक्सेस का चांस है वो काफी इंक्रीज हो चुका है, बिकॉज अब 3 साल का वेट करे बिना, मतलब उतना वेट शायद हर कोई नहीं करेगा, सिर्फ वो ही कर पाएगा जो सीरियसली जुडिशरी को एज करियर देखता है। तो इसीलिए आने वाले एग्जाम में हम देखेंगे कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस कम होंगी एंड कंपटीशन थोड़ा डिक्रीज होगा। दिस विल गिव अ ब्राइटर प्रोबेबिलिटी टू दोज हु आर करंटली हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ एडवोकेसी। तो इसलिए उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको अपनी अच्छे से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो एंड दिस इज द राइट टाइम, सो एलएलबी कंप्लीट होने के बाद दिस इज द परफेक्ट टाइम कि आपको अपनी तैयारी करनी है, साथ साथ कोर्ट की प्रैक्टिस भी करनी है। कैसे? इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ योर एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, आपको कोर्ट भी जाना है और इवनिंग क्लासेस आप एनरोल कर सकते हैं कोचिंग के अंदर, किसी भी कोचिंग के अंदर, एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट जुडिशरी कोर्ट, जहां पे हमारा संकल्प बैच है। इवनिंग के अंदर हमारे संकल्प बैच चल रहे हैं सभी सेंटर्स पे, अब वहां पे अपना तैयारी कर सकते हैं कोर्ट के साथ साथ। देन इन द थर्ड ईयर आई थिंक कोर्ट को थोड़ा कम करके फोकस मोर ऑन द जुडिशरी प्रिपरेशन। तो फर्स्ट 2 इयर्स में जुडिशरी का कोर्स कंप्लीट करेंगे एंड कोर्ट भी जाएंगे, जिससे कि हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल सके। थर्ड ईयर में कोर्ट छोड़ेंगे नहीं, पर थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि अभी तक जजमेंट में कहीं ये नहीं कहा है कि आपको डेली कोर्ट जाना है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ऑलरेडी मिल चुका है 2 साल का। थर्ड ईयर में जाना है कोर्ट, क्योंकि वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कि प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, इन ऑर्डर टू सी वेदर यू आर एक्चुअली जेन्युइनली गोइंग टू द कोर्ट्स और नॉट। और सिर्फ ऐसा तो नहीं आपने अपनी फॉर्मेलिटी फुलफिल करा दी है किसी वकील से, इसलिए थर्ड ईयर में भी कोर्ट जाना है, बट थोड़ा कम कर सकते हैं उसको, मे बी ऑल्टरनेट डेज और मे बी वंस इन लाइक 3-4 डेज हम कोर्ट जाएंगे तो भी काम चलेगा। फोकस हियर मोर ऑन द जुडिशरी प्रिपरेशन। So this is how, अब जैसे ही कंप्लीट होगा you will be taking the exam. This is how you should take this judgment. इस तरीके से हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। I know this is, कहना और एक्चुअल में फील करने में बहुत फर्क होता है, जो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ इंपैक्ट नहीं होगा, मतलब वी आर इन द सेम बोट। लॉ स्टूडेंट्स, लॉ ग्रेजुएट्स एंड लॉ टीचर्स, सभी को ये जजमेंट इंपैक्ट कर रही है, राइट? सो बट देन वी हैव टू लिव विद इट अनलेस एंड अनटिल अगर पॉजिटिव न्यूज रिव्यू पिटीशन में हमें मिल जाए तो एक बहुत अच्छी बात होगी, अदरवाइज आपको अपनी स्ट्रेटेजी को स्ट्रीमलाइन करना है, अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब काफी टाइम ऑलरेडी बहुत बच्चे वेस्ट कर चुके हैं कि अब हम जुडिशरी की तैयारी करें नहीं करें। सी, अभी भी अगर कंफ्यूजन है, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर कुछ कंफ्यूजन है, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। आप चाहो तो मेरे साथ डायरेक्टली 1-on-1 सेशन के लिए जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन सेशन होगा, मेंटरशिप सेशन। करना क्या है, एक गूगल फॉर्म का लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर के बहुत ही बेसिक सी डिटेल्स है वो फिल कर दो। माय टीम विल रीच आउट टू यू एंड आपके मेरे साथ एक 1-on-1 मेंटरशिप सेशन, ऑनलाइन सेशन अलाइन कर दिया जाएगा, जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट सुनूंगा एंड लास्ट में आपको एक स्ट्रेटेजी बना करके दूंगा कि किस तरीके से आप अपने करियर को देखना चाहिए, क्या आपके लिए जुडिशरी सही भी है या नहीं। तो आफ्टर दिस सेशन, आफ्टर दिस 30 मिनट सेशन, आधे घंटे के सेशन के बाद व्हाट यू विल गेन, आपको एक तो पर्सनलाइज रोड मैप मिल जाएगा कैसे आपको आगे बढ़ना है, दूसरा कोर्ट की प्रैक्टिस एंड जुडिशरी की तैयारी या लॉ ऑफिसर या किसी और फील्ड के अंदर तैयारी को साथ साथ कैसे मेंटेन करें। कोर्ट जाना है तो किस कोर्ट में जा सकते हैं, कुछ लॉयर्स की हेल्प चाहिए तो वो भी मैं आपकी जितना हो सकता है मैं आपकी हेल्प करा सकता हूं। आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको कितना टाइम लगने वाला है जुडिशरी क्रैक करने में, मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम क्या रहेगा।
आपकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए सब्जेक्ट्स को लेकर के, आपके टारगेट स्टेट्स कैसे कैसे आपको चूज करनी है, ये सब चीजों की आपको इस 30 मिनट्स के सेशन में क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड डेफिनेटली एक कंफ्यूजन फ्री करियर पाथ आपको दिखाई देगा। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, तो आपको इस फॉर्म को फिल करना है and you can directly reach out to me then. So thank you so much. I know it's a hard time, but then हमें इसको फेस करना ही है और आई थिंक जम के मुकाबला करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।